मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिमाग से दूर ले जाना चाहती हूँ। कभी कभी तो जीवन में ऐसा पल आए जब आप हृदय की सुनो। दिमाग की तो सुनते ही रहते हो, हर जगह दिमाग लगाना जरूरी नहीं है। दिमाग लगाओ व्यापार में, लेकिन जब बात हो प्यार की तो फिर दिमाग को थोड़ी देर कहो कि तुम बस अब आगे मत आना। पर भूल ये है, ये मनुष्य दिमाग जहां लगाता है वहां दिमाग लगाना चाहिए, वहां नहीं लगाता। जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां दिमाग नहीं लगाते, और जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिल नहीं लगाते। समस्या तो यही है, दुनिया में दिमाग लगाओ ना, पर दुनिया में दिल लगाते हो। और धर्म के लिए, प्रभु के कार्य के लिए दिमाग लगाते। भैया दिमाग लगाते, यहां दिमाग की जरूरत ही नहीं। यहां जरूरत है सूरदास की, यहां जरूरत है कबीर दास और मीराबाई की, यहां जरूरत है हरिदास जी महाराज के भाव की, प्रेम की। यहां जरूरत है ध्रुव जैसी स्पष्टता की, यहां जरूरत है प्रहलाद जैसे भाव की, प्रहलाद जैसी भक्ति की, निष्ठा की, विश्वास की। और कुछ लोग गाते हैं दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के। तो भैया तुम टुकड़े तो होंगे जब दुनिया में दिल लगाओगे। अगर कभी ठाकुर जी के चरणों में दिल लगाया होता तो कभी कोई टुकड़ा, फिर तुम्हारी हिफाजत रघुनाथ करते हैं। जाना तूने जगत जननी। हम बहुत प्रयास करते हैं इसको समझने का, उसको समझने का। जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना। सब जान लिया, पर अब उसको नहीं जान पाए जिसके पास हमें रहना है, हमें जाना भी है। हम जहां से आए हैं, जहां जाएंगे और जिसमें रहेंगे, उसको जानना बहुत आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस रघुनाथ को जानने से पहले, परमात्मा को जानने की प्रक्रिया से पहले आप अपनी आत्मा को जान जाओ, स्वयं का दर्शन कर लो, अपने आप का परिचय पालो, अपने आप को जी लो, अपने आप से मिल लो। सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य और सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि एक ही है, जो अपने आप से मिल लिया। दुनिया में, जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। पर फुर्सत किसे है? कभी बैठा करो, चिंतन किया करो कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। थोड़ा सा कभी कभार तो अपने हृदय की सुना करो। देखो, जिस वस्तु का जितना जैसा उपयोग किया जाए, जैसे कोई गाड़ी है और उसको खड़ा कर दिया जाए तो उसके पुर्जों में जंग लग जाती है। ये जीवन रूपी गाड़ी है। अब आपको किसका उपयोग ज्यादा करना है, अब ये आपको देखना है। दिमाग का उपयोग करोगे, दिमाग बहुत चलेगा, बहुत दिमागदार व्यक्ति है, बहुत समझदार व्यक्ति है। हृदय का उपयोग, भाव का उपयोग, प्रेम का उपयोग करोगे तो प्रेमी बनोगे, भावुक बनोगे, रसिक बनोगे, दयालु बनोगे। भाव बनेगा वाल्मीकि जी के जैसा, जो रामायण की रचना कर सकते हैं। क्या वाल्मीकि जी ने अपने दिमाग से रामायण को लिखा? वाल्मीकि जी उतरे अपनी गहराइयों में, अपने अंदर उतर के उन्होंने राम जी का साक्षात्कार किया, उन्होंने अपने हृदय की सुनी और फिर रामायण को लिख दिया। वो भावनाओं में से पैदा हुई है रामायण। अपने भक्तों को जब कथा सुनाते हैं, सब आनंदित होते हैं। एक समय ये रामायण उस समय लिखी गई जिस समय राजा राम बन चुके थे, राज्य गद्दी पर स्थापित हो चुके थे, भगवान राम अब राजा हो चुके थे अयोध्या के। ये उस समय की बात है।
राम जी के को जानने की जिज्ञासा वाल्मीकि जी के हृदय में है। राम जी को जानने की उत्कंठा है कि मैं जानूं इस धरती पर कौन है जो पुरुषों में उत्तम, जिसको पुरुषोत्तम कहा जा सकता है। ऐसा कौन है पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर, जिसको हम पुरुषोत्तम कह सकते हैं और जिसके लिए कुछ लिखा जा सकता है। अपने आप को यदि दुनिया में अमर करना है तो या तो कुछ ऐसा करके चले जाओ कि लोग तुम्हारे बारे में लिखें और पढ़ें, और या कुछ ऐसा लिखकर समझ चले जाओ कि लोग तुम्हारे लिखे हुए को पढ़े या सुने। ये अमर रहने के तरीके। राम जी ने कभी कुछ लिखा नहीं, लेकिन राम जी ने ऐसा किया कि दुनिया ने उनके बारे में लिख दिया, और राम जी आज भी हमारे बीच में हैं। और वाल्मीकि जी ने कुछ ऐसा लिख दिया कि आज हम उनका वंदन कर सकते हैं। जब वो गए स्नान के लिए, प्रातः हुआ, तमसा नदी के तट पर गए, स्नान आदि करूंगा, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि तो जंगलों में रहते थे, कुटिया बनाकर रहते थे। नदी में स्नान करना, साधारण भोजन करना, सादगी से जीना, सादगी से ही कुछ निकल सकता है, आडंबर से कुछ नहीं निकलेगा। सादगी से कुछ प्रकट हो सकता है। और जब नदी के किनारे पहुंचे तो देखा एक कौंच पंक्षी का जोड़ा, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन इतनी देर में एक बहेलिये ने, एक शिकारी ने अपने धनुष पर वाण चढ़ाया और उस पक्षी का एक नर, जो जोड़े से नर पक्षी है, उसमें वाण लगा दिया और उसकी मृत्यु उसी स्थान पर हो गई। जब वो मर गया, वो पक्षी की मृत्यु हो गई, तो जो मादा पक्षी है वो तड़प तड़प कर बिलखने लगी, घबराने लगी, और वहीं पर उसने भी उसके वियोग में प्राण त्याग दिए। जब ये स्थिति, जब ऐसा वातावरण, जब ऐसी घटना एक ऋषि के सामने हुई, एक संत के सामने हुई, तो उनका हृदय द्रवित हो गया, मानो उनका हृदय फूट फूट कर रो रहा है, और उनके मुख से अनायास कुछ शब्द निकल गए। संत किसी के लिए बुरा नहीं कहते, अरे कई बार उनका श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है, उनके कटु शब्द भी जीवन को तारने वाले बन जाते हैं, उनका फटकार लगाना भी हमें रास्ता दिखा जाता है। द्रवित हो गया हृदय, दुखी हो गए, और कुछ शब्द यूं निकले, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गय शाश्वती समा, यत् कौंच मिथुनादेकमवधि काममोहिता। अनायास कुछ ऐसे शब्द निकले, हे शिकारी, तूने अच्छा नहीं किया। निरपराध को मारना कोई कुशलता नहीं है, इसने कोई पाप तो नहीं किया था, कोई तुम्हारा बिगाड़ा तो नहीं था। नर मादा दोनों ये पक्षी का जोड़ा अपने आप में प्रेम में संलग्न थे, आनंद से अपने जीवन को जी रहे थे। तुम्हें इन्होंने कष्ट क्या दिया था, ऐसी तकलीफ क्या दी थी कि तुमने इनको मार दिया। तड़प तड़प करके वो मादा पक्षी मर गई, तुमने उस नर पक्षी में वाण मार दिया। उन दोनों को मारकर क्या तुम्हें कुछ मिला? और किसी को मारकर कुछ मिलता भी क्या है? क्या मिला? तो उनके मन से ऐसा निकल गया कि हे शिकारी, तुम्हें कभी भी तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। तुमने ये बहुत बड़ा पाप किया है, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें कष्ट होगा, और किसी को कष्ट देकर के तुम शांति पा भी नहीं सकते हो। किसी को कष्ट देकर कष्ट ही मिलेगा।
ये समझ लेना, तुम जो दोगे वही मिलेगा।